तो दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको बता दें, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कभी भी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे यहाँ से दी जाती है, हमारे चैनल से आप लोगों को दी जाती है, तो ऐसा नहीं कि केवल इन्फॉर्मेशन दिया जाए जिससे लोगों का समय बर्बाद हो, बल्कि उसके साथ कुछ प्रश्न भी शामिल किए जाते हैं कि आपके पास कुछ प्रश्न भी पहुंच जाएंगे, कुछ जानकारी भी पहुंच जाएगी और साथ में आपको सूचना भी दे दी जाएगी। तो पाठ्यक्रम के विधाओं पर आधारित यहाँ पर आप इसमें प्रश्न देखेंगे। तो ये प्रश्न की बात हम लोग करने जा रहे हैं। प्रश्न की बात प्रारंभ करें उससे पहले आप लोगों को बता दें कि जो सूचना देनी है वो सूचना ये है, क्योंकि प्रश्न पहले देखें, यहाँ पर ये देखें आप गोदान से ये सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। अभी इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा री एग्ज़ाम जो थी वो हो गया है। यूपी हायर की भी परीक्षा ये मानकर चलिए कि दिसंबर तक हो ही जाएगी। तो यूजीसी नेट और यूपी हायर दोनों के लिए नया बैच 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अभी 1 तारीख से पहले पहले जितने लोग एडमिशन लेंगे उनमें उनको शुल्क में 30% की छूट दी जाएगी। साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर केवल आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, अगर पूरा पेड बैच लेना है तो इस नंबर पर आप संपर्क करें। इन दोनों नंबर को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुल्क में छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो आप 1 तारीख से पहले आप संपर्क करें। यूपी हायर और यूजीसी नेट दोनों के लिए यह बैच है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को। गोदान उपन्यास में जब गोबर घर से भाग जाता है तो लोग उसके कहाँ कहाँ भागने की बात करते हैं? चिड़िया टापू, मिरज, डामर टापू। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3, मिरज और डामर टापू। क्योंकि जब गोबर घर लौट कर आता है, लखनऊ में रहता है, लखनऊ से जब घर वापस आता है, चुपके से भाग गया था झुनिया को घर पर छोड़कर, तो जब लखनऊ से आता है वापस घर पर, तब उसकी माँ कहती हैं कि बेटा तू कहाँ भाग गया था, कम से कम एक चिट्ठी लिख देता, अपने बारे में बता देता। यहाँ पर लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे, जी घबरा रहा था। कोई कह रहा था मिरज भाग गया है, कोई कह रहा था डामर टापू भाग गया है। डामर टापू अंडमान में है, अंडमान निकोबार, जहाँ काला पानी की सज़ा होती है। तो कहता नहीं माँ, मैं पास ही में था, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, और अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते हैं अध्याय 20 में आपको मिलेगा। ये अध्याय 20 में वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोदान का यह कथन किसके बीच वार्तालाप का है? गोबर और होरी, गोबर और माता दीन, गोबर और भोला, गोबर और नोखेराम। आपका उत्तर हो जाएगा 2 का डी, गोबर और नोखेराम के बीच वार्तालाप है। उसी में कहा गया है अध्याय 21 में। अध्याय 21 आपके पास अगर किताब है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें कराई जाती हैं ऑथेंटिक किताब से ही कराई जाती है, मूल किताब से ही कराई जाती है। या जो भी साहित्य का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, इन्हीं की रचनाओं को लेकर मूल जो साहित्य का इतिहास है वहीं से कराया जाता है, राम कुमार वर्मा का। और यही कारण है, जब इतना विस्तृत कराया जाता है तभी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसा कि मैं कहता हूं कि 100% गारंटी है कि कोई किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संस्थान की तरफ से जो नोट्स दिया जाए वही पढ़ लीजिए बस, और जेआरएफ आपका होगा ही होगा। यूपी हायर में भी आपने देखा, वीडियो भी पड़ा हुआ है पहले का, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, मैंने बताया भी है कि यूपी हायर में 49 लोगों ने रिटर्न क्वालिफाई किया और फाइनली इंटरव्यू के बाद में आप देखेंगे वहाँ भी बताया गया जो लोग सेलेक्ट हुए। तो ये सारे लोगों की संख्या भी बताई गई है। यूजीसी नेट जेआरएफ में आप देखेंगे कि 2022 में भी जेआरएफ टॉप 10 में इंडिया ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में आप देखेंगे हमारे कैंडिडेट थे, 2022 में भी थे। और देखते हैं इस बार 2024 में टॉप 10 में कौन कौन आते हैं, या कितने लोग आते हैं या नहीं भी आते हैं। क्या होता है रिजल्ट आने पर वो तो पता चलेगा।
गोबर के बारे में कौन सोच रहा है कि लौंडा मानो धर्म का अवतार ही हो? धनिया, भोला, मिर्जा खुर्शीद, झिंगुरी सिंह। उत्तर हो जाएगा डी, झिंगुरी सिंह। त्रिलोचन को औसत भारतीयता का कवि किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह, मलयज, निर्मला जैन। आपका उत्तर हो जाएगा मलयज। निम्न में से सही कथन कौन सा है? देवी शंकर अवस्थी ने एक टूटा दर्पण शीर्षक से चारुचंद्र लेख की समीक्षा की। श्रीकांत वर्मा ने दूसरों का नरक शीर्षक से अंधेरे बंद कमरे की समीक्षा की। कुंवर नारायण ने कवि दृष्टि का अभाव शीर्षक से झूठा सच की समीक्षा की। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही हैं। वैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये पब्लिश वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि और भी साहित्य के अभ्यर्थी हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हिंदी की बेटी या अनुजा किस भाषा को कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा मैथिली। स्कंदगुप्त नाटक में मालव की रानी कौन है? जयमाला, देवसेना, विजया या कमला। प्रश्न संख्या 7। और इसी तरीके के प्रश्न आप देखेंगे पूछा जाता है। उत्तर हो जाएगा जयमाला। अब आप कहेंगे सर जयमाला तो बंधु वर्मा की स्त्री हैं। जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री हैं, मालव की रानी है जयमाला, जबकि देवसेना बंधु वर्मा की बहन है। विजया कौन है? तो मालव के धन कुबेर की कन्या है। और कमला कौन है? तो भट्टारकी की जननी है। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक में प्रणदत्त का कथन कौन सा है? राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। क्योंकि जब स्कंदगुप्त से बात हो रही होती है तो स्कंदगुप्त से वार्तालाप में ही कहा है कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बहुत कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वह अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। तो इस पर स्कंदगुप्त कथा आर्य इतना व्यंग न कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। और जब प्रमाण की बात आती है तो ये तीसरा कथन कहता है प्रणदत्त प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस तरह नील कादम्बरी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? फिर चक्रपालित आता है और चक्रपालित और प्रणदत्त में वार्तालाप होती है। तब प्रणदत्त कहता है कि असावधान बालक, अपनी चंचलता को विषवृक्ष का बीज न बना देना। तो ये तीन के तीनों कथन स्कंदगुप्त नाटक में प्रणदत्त के हैं। आगरा बाजार के अंक 2 में निम्न पंक्ति में टुक हिरसो हवा का अर्थ क्या है? पंक्ति क्या है? आप यहाँ पर पंक्ति देखें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये वही अंक 2 है, आगरा बाजार का वही अंक 2 है जिसमें ये भी है कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। प्रारंभ में ही ये गीत है और प्रारंभ के गीत की ये पहली पंक्ति है, पहली और दूसरी पंक्ति कि टुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा, और कज्जाक अजल का लूटे हैं दिन रात बजाकर नक्कारा। क्या बधिया भैंसा बैल सुतुर, क्या कोई पल्ला सरभारा, और क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो यहाँ पर टुक हिरसो हवा का आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 में लोभ। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह, तो प्रकाश करें तितो भरिए जितो स्नेह। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन्होंने बिहारी की इस पंक्ति को उदाहरण स्वरूप दिया है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं वो सब ऑथेंटिक किताब से होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 10 प्रश्न है, केवल आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर प्रश्न भी दिया गया कि कुछ जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। और दूसरी चीज़,
जो नया बैच शुरू हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना था। तो ये आपको न्यू बैच का इन्फॉर्मेशन दिया गया कि 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है इस नंबर पर आप यूपी हायर के लिए या यूजीसी नेट के लिए इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। डेली आपको PDF नोट्स, डेली आपको प्रैक्टिस सेट, डेली आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर, डेली लाइव क्लास, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और 7 डेज क्लासेस दी जाती हैं। कोई अलग से किताब ना खरीदना है ना ही पढ़ना है, जितना संस्थान की तरफ से दिया जाएगा सिर्फ वही मैटर पढ़ना है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबर मैंने बता दिया। टेस्ट सीरीज के लिए ये वाला नंबर है, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला नंबर डिटेल बैच के लिए है। शुल्क में छूट केवल आपको 1 सितंबर से पहले मिलेगा, यानी आज से शुरू हो गया है और 1 सितंबर तक जितने भी एडमिशन हो जाएंगे उनको यह शुल्क में छूट मिल जाएगा। तो आप भी अपने मित्रों को बता सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सके।